तो चलिए दोस्तों, आज जो क्लास हम लोग किए, आज के क्लास में खास में क्या वो पहले वो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसके बाद फिर आज का जो टॉपिक था हम लोग का, जो बिहार में वन्य जीव के बारे में बताया गया था, जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था। अब हम भी बहुत मजे तरीके से आपको जो बताए हैं पूरा आप लोग तक खोल के रख देंगे, ठीक है। ऑफलाइन बैच लिया और जो भी वहां घटित घटना होगा आप लोग तक पहुंचाएंगे, और जो भी यहाँ टॉपिक होगा एक दिन बाद आपको वहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, मेरे साथ आप भी बीपीएससी का सपना देखें और अच्छे तरीका से जो समझते हैं हम दोनों मिलकर के समझ लेंगे, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आप तक पूरा अप टू डेट जो आप नहीं आ पाते हैं यहाँ पर, दो यहाँ पर रीजन आता है। एक, आपके पास पैसा है तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, बीपीएससी का अभी पूरा चलेगा भैया दंगल, इतना बात ध्यान में बैठा लीजिए। तो आपके पास अगर पैसा है तो ऑनलाइन ले लीजिए खान सर का, वहां पूरा मिल जाएगा। और ऑनलाइन ले भी लिए तो भी शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज के लिए अपने साथ याद करने के लिए, क्योंकि हम भी एस्पिरेंट रहेंगे आप भी रहेंगे, तो रिवाइज करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है फ्री पढ़ना चाहते तो सेम टू सेम समझिए आपको मिल जाएगा। और मेरा कोशिश रहेगा कि एक भी चीज क्वेश्चन जो है वो ना छूटे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे लोग आज हम लोग को पढ़ाई जो हुआ दोस्तों, बिहार वन एवं वन्य जीव पढ़ाई हुआ था। क्या हुआ था? बिहार के वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव मतलब वन कहां कहां वन है और उसमें रहने वाले कौन कौन जीव है, ये चीज बताया गया था, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि बिहार की भौगोलिक दशा को देखते हैं। और कल हमको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, इसीलिए आज हम बाजार जाकर के सबसे पहले देखते हैं। बिहार का नक्शा लाए, वो भी कुटेट करवा करके एकदम मजे तरीका से लिखियो देंगे, पता नहीं चला। अब समझाने में हमको अच्छा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको भौगोलिक स्थिति देखते हैं। कल बताए भी थे लेकिन आज फिर समझिए। देखिए इधर मेरे साथ देखिए, अब बढ़िया से देखिए। अब बिहार के उत्तरी सीमा जब हम देखते हैं, उत्तरी सीमा, तो ये लगता है मेरे भाई नेपाल से। कहां से लगता है? बिहार के उत्तरी सीमा लग रहा है नेपाल से। और आपको भली भांति पता है कि नेपाल जो पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि इधर हिमालय क्षेत्र है, जो 33 सागर से जो बना हिमालय से हिमालय क्षेत्र है। 33 सागर देख क्वेश्चन आ जाता पटपट, ठीक है। यहाँ हिमालय क्षेत्र है और ये सीमा जो पड़ता है अपना, ये सीमा पड़ता है आपके नेपाल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है बिहार। तो आप सोचिए थोड़ा सा, ये सीमा जो नेपाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्वत होगा, पठार होगा, यानी कि पहाड़ होगा। पर्वत थोड़ा छोटका हो जाता है, बहुत ज्यादा पहाड़ है इस क्षेत्र में। तो अभी देखिए वर्षा जो होता है ना, वो बादल जब इधर उधर बादल से जब टपकता है तो वर्षा होता है। यानी कि बादल एक धुआं, आपका भाप है ना, भाप के फॉर्म में इधर उधर घूम रहा है और एक जगह जमा हो जाता है, और वो जब टकराता है तो फिर होता है वर्षा। तो इधर आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी इधर महासागर है, इधर है। ये वाला वर्षा जो इधर जाता है तो इधर पहाड़ी क्षेत्र से जब टकराता है, वर्षा होने का दो रीजन, एगो बादल में बादल टकराएगा और एगो क्या बोलते हैं, कोई पहाड़ में जाकर के टकराएगा, ठीक है। तो बादल बादल कब टकराएगा? जब पहाड़ उहाड़ जब कहीं टकराएगा तब ना वर्षा होगा। तो ये वाला क्षेत्र जो हो गया आपका, हो गया नेपाल वाला क्षेत्र, इधर हो गया हिमालय वाला पहाड़। तो इधर से जो इधर भाप बन के जाता है, इधर हो जाता है वर्षा। यानी कि ये वाला क्षेत्र में आपको वर्षा मिलेगा थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि भैया इधर है आपको हिमालय पर्वत से टकराने के बाद बादल, इधर वर्षा ज्यादा होता है, इसीलिए इधर पड़ेगा ज्यादा वर्षा। और एक बात बताइए भैया, जिधर होगा ज्यादा वर्षा, उधर ज्यादा लगेगा जंगल। देखिए जंगल लगने का मुख्य चीज समझिए पहले, क्यों लगेगा जंगल? किसी भी पेड़ पौधों को चाहिए पानी, टाइम टेबल, और अधिक अगर पानी हो जाता है तो उसमें अलग, जैसे और खुला मैदान, जैसे उसको पेड़ पौधे में पानी चाहिए, लेकिन वो लगने के लिए भी चाहिए ना। अभी तो अपना क्षेत्र में लग जाएगा तो कोड़ काट के तो सब्जी उगा लीजिएगा, मतलब खेती वेती कर लीजिएगा। लेकिन इधर वाला जो क्षेत्र है आपको पश्चिमी चंपारण हो गया, इधर हो गया किशनगंज, ये वाला नक्शा तो वैसे आपको धीरे धीरे याद करवा देंगे, साथ में हम भी याद कर लेंगे, पूरा याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। तो नक्शा तो याद हो ही जाएगा। तो ई वाला कोना में हम देखते हैं पूरब वाला क्षेत्र में, तो पूरब वाला क्षेत्र में कोना में ऊपर में किशनगंज हो गया, और पश्चिम वाला क्षेत्र में आपको पश्चिमी चंपारण हो गया, इधर वाला। यहीं से गांधी शुरू किए थे पश्चिमी चंपारण का जो आंदोलन शुरू किए थे, गांधी अपना पहला जीवन का शुरू किए थे भारत में, ठीक है, 1917 ईस्वी में। इधर वाला में तो आपको ये थोड़ा सा तो अंदाजा हो गया कि भैया जब वर्षा इधर ज्यादा होता तो इसका मतलब इधर होगा वर्षा ज्यादा, इधर होगा वर्षा ज्यादा। तो अब आइडिया लगाइए, इधर होगा वन ज्यादा, वनावरण विषावरण, ये भी समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इतना बात तो आपको समझ में आ गया। दूसरी बात और देखिए, इधर हो गया उत्तरी क्षेत्र, बिहार के उत्तरी क्षेत्र, इधर हो गया
दक्षिणी क्षेत्र। इधर वर्षा होने के कारण इधर आपको पहाड़ वाला हो गया, और यहाँ से तो कोसी वोसी पानी भी जगह करते हैं। ये भी देखिए है बढ़िया से, इधर पूरा इसमें नक्शा बढ़िया से दिया है। लेकिन देखिए इधर वाला होगा, बीच में जाती है गंगा, इधर से आपका आता है बूढ़ी गंडक, इधर से आ गया कोसी। तो ये सब मतलब कुल नदी को जो देखते हैं तो पानी पहुंचाने का पूरा बिहार में काम कर रहा है, ठीक है। और इधर से आपको हो गया सोन नदी, यहाँ सोन नदी। ई बगल ई कोनवा में आपको हो गया कौन सा, आपको पता है, कैमूर। ई कोनवा में हो गया कैमूर, उसके बाद कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, नवादा, बांका, भागलपुर। इतना याद हुआ है हमको भी। कैमूर, कैमूर, रोहतास, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। मेरे साथ अगर आप भी रिवाइज कीजिएगा तो हम लोग दो दो तीन चार चार को देखते रहेंगे, रोज याद रहेगा। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, भागलपुर, सॉरी कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, तीन को पहले देखिए। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, तीन हो गया। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। उसके बाद आता है गया, जहां पर बुद्ध भगवान का ज्ञान मिला था। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। उसके बाद आया था गया के बाद जमुई, गया के बाद जमुई, बांका, भागलपुर। इतना याद होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए तो, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, गया, जमुई, बांका, भागलपुर। इतना याद हो गया ना। ऊपर में हो गया पश्चिमी चंपारण, मतलब उत्तर साइड में पश्चिमी चंपारण, जहां से गांधी पश्चिमी, इसके सरल होगा पूर्वी चंपारण। इधर हो गया आपको किशनगंज, इस किशनगंज के सरल हो गया अररिया। तो इस चारों को हम लोग बांध लिए। अब धीरे धीरे करके ऐसे करके आपको भी याद करवा देंगे अच्छे तरीके से। एक बार मेरे साथ आंख बंद कीजिए और डिवाइड कीजिए। नीचे में, सबसे नीचे में बढ़िया से आंख बंद करके देखिए। इधर नीचे में हो गया कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। उसके बाद क्या हो गया, गया, नवादा, सॉरी गया, नवादा, जमुई, जमुई। उसके बाद हो गया बांका, भागलपुर। इतना याद हुआ ना। इसके ऊपर में हो गया आपको किशनगंज, अररिया, किशनगंज, अररिया, किशनगंज, अररिया। इधर से हो गया आपको इधर इधर किशनगंज, अररिया। इधर से हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। इतना तो याद हो गया, धीरे धीरे करके वो भी याद होगा, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। इतना इतना याद आएगा। ये बांध लिए हम लोग समा, समा बन गया है। अब चले, समान कहा परवाने से, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला पॉइंट जो हम लोग देखते हैं तो ये है अपना वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव। देखिए दोस्तों, अब इतना तो समझ लिया आपको कि बिहार के इस क्षेत्र में जो है आपको ज्यादा वन पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में वन ज्यादा पाए जाते हैं। और इधर से वन इसीलिए ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि इधर वाला पठारिया क्षेत्र है, मतलब कैमूर तरफ का पठारिया क्षेत्र है। लेकिन सोन नदी से नहर उहर जो निकला है तो इधर अधिक वन पाया जाता है। तो इतना ध्यान रखिए। अभी तो नक्शा के साथ साथ हम लोग पढ़वे करेंगे। पहले समझिए वन कितने तरह के होते हैं। वन कितने तरह, एक सदाबहार वन होते हैं, जब ज्योग्राफी बढ़िया तरह से तब से देखेंगे। लेकिन बिहार स्पेशल हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग झलक देख लेते हैं। पर्णपाती वन बिहार में बहुत ज्यादा अधिक पर्णपाती ही पाया जाता है। अधिक क्या, बहुत क्या, पर्णपाती ही पाया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि आर्द्र और शुष्क पाया जाता है। अब आर्द्र और शुष्क क्या है, पर्णपाती क्या है भैया, पर्णपाती क्या है, पर्णपाती क्या है, पर्णपाती समझते हैं। उसके बाद आर्द्र, आर्द्र और शुष्क, आर्द्र और शुष्क, तीन को हो गया, पर्णपाती, आर्द्र और शुष्क। इस तीनों शब्द को पहले समझ, इस तीनों शब्द को समझिएगा तब समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए पर्णपाती मतलब हो गया कि जिस पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, पतझड़ का मौसम आ जाता है। चलिए, तो पर्णपाती मतलब इतना समझ में आया कि पर्णपाती मतलब होगा जो पेड़ अपना पत्ता झाड़ देता है उसको कहते हैं हम लोग पर्णपाती। तो बिहार में याद रखिएगा, अपना बिहार में सब ठो वन ऐसा ही पाया जाएगा, सब ठो वन ऐसा ही पाया जाएगा जो अपना पत्ता झाड़ देता है। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन आपको बताएं आर्द्र और शुष्क, शुष्क मतलब समझ लिए सूखल, मतलब सूखा हुआ, थोड़ा सा सूखा हुआ। आर्द्र मतलब हो गया नमी, आर्द्र मतलब क्या हो गया, नमिया। शुष्क मतलब हो गया सूखा। इतना समझने के लिए समझ लीजिए, शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र मतलब नमी वाला। तो मेरे भैया अपना बिहार में आप अगर भौगोलिक स्थिति अगर देखते हैं तो हमने एक नजर में देखा कि इधर पर जाता है वर्षा ज्यादा और इधर पर जाता है वर्षा कम। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट आराम से बैठाइए कि ऊपर में जो रहेगा, ऊपर में जो आपका ऊपर में जो आपका जो भी वन रहेगा वो हो जाएगा आपको आर्द्र यानी नमी वाला वन। और नीचे में जो रहेगा
वो हो जाएगा आपको शुष्क, यानी कि इस क्षेत्र वाला में जो होगा वो हो जाएगा शुष्क। मतलब जैसे हो गया कि अधिकतर पानी नहीं हो रहेगा तब वो चल जाएगा, लेकिन पर्णपाती तो वो रहेगा। जैसे शीशो का, शीशो में देखिएगा आप मौसम में देखिएगा उसको पानी नहीं हो रहा था तो मिट्टी बल वो मिट्टी पर निकल जाता है, अधिकतर बल हुए मिट्टी पर निकलता है, मतलब कम वो पानी रहता है तब वो शीशो निकल जाता है। लेकिन आम में ज्यादा चाहिए पानी, तो इस सब में ज्यादा पानी चाहिए। तो और दूसरे बात इधर एक चीज और देखिएगा कि आर्द्र पर्णपात में क्या होता है, एक चीज और देखिए, जहां पर अपना गांव अति देखिएगा, मतलब अपना नाली होता है ना, पानी का नाली निकलता है गांव में तो सबका होगा पानी का नाली, या जहां पर अति होगा तालाब उलाब होगा उसके बगल में कादो कादो होगा, उस कादो कादो के ऊपर वृक्ष निकला हुआ रहता है, माने कि वहां पर खेती भी नहीं होता है और वृक्ष लगा रहता है, तो उसको इस क्षेत्र में वैसा वैसा वन अधिक मिलेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ कौन सी पाया है, तो वन अभ्यारण्य भी कहाँ का है। इतना बात समझ में आ गया कि पर्णपाती किसको कहते हैं, यानी कि जब वृक्ष अपना पत्ता झाड़ देता है तब वो क्या कहलाता है, पर्णपाती। वो पर्णपाती जो वृक्ष पत्ता झाड़ देता है। आप एक चीज और कहिए, फिर नहीं पता कौन जाता है, क्या बोलते हैं, खजूर का गाछ देखें, खजूर का जो लंबा लंबा होता है, लंबा लंबा पत्ता, तो उझारता है पत्ता, वो पत्ता नहीं झड़ता है, तो वो पर्णपाती नहीं, सदाबहार हो गया। ठीक है, ये पर्णपाती हो गया। आर्द्र पर्णपाती मतलब हुआ कनी बेसी पानी वाला और कनी कम पानी वाला। शुष्क मतलब कनी कम, और सूखा, शुष्क मतलब सूखा, इतना समझ में आ जाएगा। आर्द्र मतलब हो गया नमी वाला गाछ। ये बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि और इसमें जो होता है, इसमें आर्द्र पर्णपाती में डाटाबेस को समझने के लिए बताएं। अब डाटाबेस में बताते हैं 100 यानी कि 120 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक इस वाले कैटेगरी में जो पेड़ आता है, इतना पानी चाहिए, इतना पानी इस वाले श्रेणी के पेड़ को चाहिए। लेकिन अभी वही देखिए, शुष्क पर्णपाती में 100 सेंटीमीटर भी दीजिएगा तो भी चलेगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर में भी ये वृक्ष लग जाता था। तो ई वाला क्षेत्र किधर पाया जाएगा, ई वाला क्षेत्र किधर पाया जाएगा, ई वाला क्षेत्र अधिकतर पाया जाएगा आपको कैमूर में पाया जाएगा। कैमूर में कहाँ इधर याद नहीं रहता है तो आपको बताते हैं। देखिए, जानते हैं एक स्टोरी का समझते हैं, हम जो ऐसा करके बता रहे हैं आपको लगेगा देख देख के बता रहे हैं, लेकिन बड़ा बड़ा टीचर भी ऐसा ही करते हैं मेरे भाई। डिजिटल बोर्ड लगल रहता है, उसमें पढ़ पढ़ के बताते हैं। आप इस चीज को समझिए, आपको समझना मेन है कि ये देखना है ये कहाँ से बता रहा है। हमको याद नहीं है, लेकिन आपको बताते बताते हमको भी याद हो जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा टीचर जब ऐसा कर रहा है तो आप मेरे को देख करके ऐसा मत सोचिएगा कि भाई देख के बता रहा है। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। देखिए, अब शुष्क पर्णपाती वाला बात जो हम लोग कर रहे थे, कहाँ पाया जाता है शुष्क पर्णपाती, कैमूर, रोहतास। तो कैमूर वाला देख लीजिए, कैमूर वाला किधर, कैमूर वाला इधर आपको बताया था, इधर कम वर्षा होता है, तो कैमूर वाला हो गया इधर कैमूर। उसके बाद ये हो गया रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद नीचा है सब तो। ठीक है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, उसके बाद हो गया नवादा। गया क्षेत्र में अधिकतर जो है ना पहाड़ क्षेत्र ज्यादा है। हम गए थे गया देख, तो वहां बहुत ज्यादा पहाड़, बहुत गर्मी बहुत ज्यादा रहता है। इधर हो गया नवादा, उसके बाद हो गया मुंगेर आपका कहाँ हो गया, मुंगेर, याद रखिए मुंगेर हो गया। उसके बाद हो गया बांका इधर हो गया आपका। फिर जमुई भी आइए जाना चाहिए भाई। तो इस सब क्षेत्र में देखिए अधिकतर आपको शुष्क पर्णपाती मिल जाता है। इधर आर्द्र पर्णपाती आपको मिल जाता है इधर ई वाला क्षेत्र में। आपको बोले थे ना किशनगंज जिले में, अररिया इधर है, किशनगंज, अररिया, सॉरी पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, इस सब क्षेत्र में आपको बन जाता है आर्द्र चंपा। आर्द्र मतलब कम नमी वाला वन इधर पाया जाता है। ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बेस पर। अब देखते हैं, ये बात तो आपको समझ में आया है कि वन किसको कहते हैं, शुष्क वन किसको कहते हैं, ये समझ में आएगा। अब हम लोग समझते, अगला टॉपिक है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अब समझिए रिपोर्ट कब होता है। देखिए, भारत सरकार के नियम के तहत प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर वन में कैसा क्या वृद्धि घटाव ये सब हुआ है, प्रत्येक 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो उससे तो ये 2021 में ये रिपोर्ट जारी हुआ। 2 वर्ष में प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जारी होता है। ये 2021 में जारी हुआ। इससे पहले जो हुआ था तो 2021 से 19 हो गया ना,
19 में हुआ था। तो इसके तहत हम लोग ये डाटा देखते हैं कि कितना ज्यादा वृद्धि हुआ बिहार में, कितना कम हुआ, कहाँ का अधिक है, कहाँ का कम है तो वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट सबसे पहले 1887 सॉरी 1987 ईस्वी में सबसे पहले रिपोर्ट पारित किया गया था। और इस अनुसार हम लोग देखें तो 21 में हो गया 17वां, 21 में हम लोग देखें तो 17वां रिपोर्ट हो गया आपका, ये 21 में देखें तो 17वां, इससे पहले 16वां रिपोर्ट हो गया। ठीक है, और इस 21 के अनुसार 21 भौगोलिक स्थिति जो देखे अपना भारतीय क्षेत्र का, अपना बिहार वाला क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति देखे तो इस 21 से देखिए 2021 के अनुसार हम लोग जब देखते हैं कि अपना बिहार में कितना ज्यादा वन फैलल है पता चलेगा ना, और हम लोग देखते हैं तो 7,380.79 वर्ग किलोमीटर 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बिहार में वन फैलल है। बिहार में कितना 7,380 वर्ग किलोमीटर पर बिहार में वन फैलल है। और ये जो है अपना बिहार के कुल 7.8% क्षेत्र पर वन है। लेकिन एक अच्छे भौगोलिक स्थिति देखा जाता है कम से कम 33% आपको वन चाहिए, अपने क्षेत्र में 33% वन चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं, मात्र 7% है। और कुल जोड़ जाड़ करके यानी कि आपको हो गया वनावरण एवं वृक्षारोपण। अब इस शब्द को भी समझते हैं हम लोग। अब ये दो शब्द और देखिए, एक है शब्द वनावरण और दूसरा है वृक्षावरण, वनावरण और वृक्षावरण, मिटाए का है भाई, वनावरण और वृक्षावरण, इस दो शब्द को समझिए। वनावरण मतलब हुआ वन। अब वन, अभी मान लीजिए अपना घर में एगो गमला में फूल लगा देता, वन हो गया। वन नहीं हुआ, वृक्षारोपण यानी वृक्ष रोपा है। ये देखिए वन मतलब हुआ कि अपने क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल के 10% भाग पर कम से कम आपका गाछ लगल हो तो वो कहलाता है वन। कितना अच्छा समझ में आ गया आपको? अपने क्षेत्र के 10% क्षेत्रफल पर अगर वन गाछ लगल है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वन। और वृक्षावरण मतलब हुआ कि आप जो सड़क के काट काट में वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष रोपा गया, उसको कहते हैं हम लोग वृक्षावरण। तो ई 7.7 ई और कुल मिला करके ठेल ठाल करके कुल 7 ई वृक्षा मतलब वनावरण में हो गया कि 7.8% देखिए, और वृक्षावरण में हो गया ये तो हो गया आपका इतना क्षेत्रफल, और वृक्षावरण में हो गया 2.48 खैर 2.4 याद रख दीजिए प्रतिशत। मतलब अपने बिहार के कुल क्षेत्रफल के वृक्षावरण किया गया है 2.48। ये कुल मिलाकर के आपको हो गया 10.232। अरे बाप, इंग्लिश में बोल रहे हैं अभी, 10.32%, मतलब 10.32% कुल क्षेत्रफल पर अभी वन ठेल ठाल करके पहुंचल है, न कि अभी 10% पर है। लेकिन कितना चाहिए भैया? अच्छा भौगोलिक स्थिति बनाए रखने के लिए, अच्छा भौगोलिक स्थिति बनल तब रहेगा जब आपके पास 33% वन हो, लेकिन 33% वन तो है नहीं, तो कितना है भैया? 10%। लेकिन कोई बात नहीं, बढ़ाने का बहुत ज्यादा सरकार प्रयास कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि 22% कम से कम क्षेत्रफल पर ये जाए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जिलों में, मतलब कुल जो जिला है वहां पर वनावरण, मतलब जिलों में वनावरण, जिलों में वनावरण। जल्दी जल्दी हम कोशिश इसलिए करते हैं भैया कि देखिए आप भी सोचते हैं कि कम टाइम में ज्यादा हमको पढ़ाई हो, तो आप दिमाग एक्टिव रख करके पढ़िएगा। कम टाइम में कोशिश हम भी करते हैं जल्दी जल्दी आप लोग को दे, और हमको जल्दी रिवाइज हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा होता है। हम देगा जिलों में वनावरण, ठीक है था जी। जिलों में वनावरण मतलब जिला में कितना वन है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सब बताए थे कि किस क्षेत्र में अधिकतर वन पाया जा सकता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, दिमाग लगाइए पहले, उसके बाद तो जो होगा करेगा। ऊपर में हम लोग को कौन सा पड़ता है? ऊपर में इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इधर किशनगंज पर, अररिया पर किशनगंज और अररिया पर, नीचा में कैमूर पड़ जाता है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर।
गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, इस सब क्षेत्र में वन अधिक पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सब क्षेत्र इधर से नीचा है, उधर से नीचा है, और इधर से पहाड़ी क्षेत्र है अधिकतर नीचा में, और ऊपर से भी पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उधर पानी बहुत ज्यादा पड़ेगा, उधर आर्द्र पड़ेगा, इधर शुष्क सुखल सुखल वन ज्यादा मिलेगा। इतना बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग देते हैं सब सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक, सर्वाधिक जो है सबसे कहाँ है सर्वाधिक, आपको आप ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा वन केमूर में है। कहां पर है? केमूर। केमूर आपको बताए थे सबसे कोना में, सबसे कोना में केमूर है। कितना परसेंट भैया? 31.56%, 31.56% यहाँ पर वन पाया जाता है। कुल जिले आबादी के 31.56% पाया जाता है। इसके बाद पाया जाता है जमुई, जमुई भी इधर ही, जमुई इधर ही, जमुई भी आपको पाया जाता है। अब देखिए जमुई भी इधर ही पाया जाता है। उसके बाद आपका नवादा आता है, नवादा। मतलब अगर इस श्रेणी में देखें तो सबसे अधिक जो वन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाएगा? केमूर में पाया जाएगा। केमूर में कितना? 31.56%, 31.56%। दिमाग में थोड़ा सा देखिए, आंख बंद कीजिए, थोड़ा देखिए। सब सर्वाधिक वन जो पाया जाएगा पूरे बिहार में किस जिला में पाया जाता है? केमूर में पाया जाता है। कहां पर? केमूर में पाया जाता है। सर पूरे बिहार में कहां पर पाया जाएगा? तो केमूर में पाया जाएगा। वो कितना? 31.56 समझ लीजिए, 31.5, क्योंकि 31.56 है तो चलेगा। 31.5 कहां पर पाया जाता है? अपना केमूर में। उसके बाद जो आता है वन क्षेत्र की दृष्टि से जमुई आता है मेरे भाई। जमुई जो हम लोग देखे थे, गया के बाद जमुई, बांका आता है, गया के बाद जमुई आता है, उसके बाद नवादा। नवादा देखिए, ये केमूर के बगल में नवादा, सॉरी गया के बगल में नवादा, गया के बगल में नवादा। यहाँ देखिए नवादा यहाँ पर है, आपको ये हो गया गया और ये हो गया नवादा। उसके बाद जमुई, बांका, भागलपुर, बांका, भागलपुर। और सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? आपको केमूर में। नक्शा में याद रखिए तो ज्यादा आएगा। नजदीक से दिखाते हैं आपको, ये देखिए, इधर देखिए, इधर यहाँ देखिए, ये हो गया आपको केमूर। सबसे कोना में होगा केमूर। यहाँ पर सर्वाधिक वन पाया जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक वन पाया। उसके बाद आपको हो गया जमुई। उसके बाद जो कौन स्थान लेता है? जमुई में, मतलब कि नवादा के बगल में जमुई। उसके बाद आता है नवादा, मतलब एगो केमूर, उसके बाद जमुई, उसके बाद नवादा, जमुई, नवादा। ध्यान में आया? आ गया ध्यान, हमको लगता है आ गया, आ गया, आ गया। जब हमको याद आ गया तो आपको पक्का याद हो गया होगा। केमूर सबसे अधिक, केमूर कितना? 31.5%। उसके बाद जमुई जो आपको नवादा के बगल में पड़ता है, उसके बाद सरसलता नवादा, वहां पर आपको वो आता है। उसके बाद आप देखते हैं कि न्यूनतम, न्यूनतम ये तो सर्वाधिक हो गया। सर्वाधिक मतलब पर्णपाती वाला, जिलों में पर्णपाती ये सर्वाधिक हो गया। लेकिन कम, कम वाला, सबसे कम वाला तो होगा, सबसे कम वाला हो गया बाप, सबसे कम में शेखपुरा, शेखपुरा, शेखपुरा हो गया। शेखपुरा में अंदर कितना है? 0.17%। मतलब कुल आबादी के 0.17%। कितना? 1 किलो कुछ, 1 किलो 700 मीटर लगभग हुआ, 1 किलो 700 मीटर इतना हुआ। उसके बाद बक्सर आता है, बक्सर। उसके बाद बक्सर आता है, उसके बाद हो गया सिवान। उसके बाद कौन सा हो गया? सिवान। ये सबसे कम वाला में आएगा। सबसे कम वाला में हो गया आपको शेखपुर हो गया, शेखपुरा हो गया, उसके बाद बक्सर हो गया, उसके बाद सिवान हो गया। सबसे कम वाले वो बक्सर याद, क्या बोलते हैं, शेखपुरा याद रखिए। सबसे कम कहाँ पाया जाता है? आपको क्वेश्चन आ सकता है सबसे कम वन बिहार में किस जिले में पाया जाता है? तो वो कौन सा हो जाता है? सबसे कम में आपको शेखपुरा हो जाता है। अरे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? शेखपुरा लीजिए, शेखपुरा या शेखपुर। अब आप तो दिखाई दे दिया ना, ये हो गया। उसके बाद एक चीज और पता है आपको? पता था कि केमूर अभी 2019 और 21 के बीच में जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में 19 में सबसे अधिक कहा था? आपको हो गया केमूर में था। और सबसे ज्यादा मतलब वन लगाने में जो वृद्धि किया, जो वृद्धि किया, उसके श्रेणी में कौन आया पता है? वो उसके श्रेणी में आया आपको बांका। बांका आप देखिए किए थे इधर, गया, नवादा, उसके बाद बांका। बांका देखिए किए थे, नहीं जमुई, बांका, जमुई के बाद बांका देखिए किए थे। उसके बाद बांका जो आता है वो आपका सबसे ज्यादा वृद्धि करने में सबसे ज्यादा आ जाता है आपका बांका। बांका जिला वृद्धि। और सबसे कम जानते हैं? केमूर ही वो था, केमूर।
कैमूर सबसे कम, यार सबसे कम वृद्धि क्या, मतलब आपके पास अगर पैसा है तो क्या और कमाना नहीं है, खत्म खत्म करना है, तो वही वाला क्षेत्र हो गया आप इधर कैमूर की तरफ में, ठीक है। सबसे अधिक जो गिरावट देखा गया वन लगाने की स्थिति में, वो कौन सा आ गया, कैमूर आ गया। लेकिन सबसे अधिक वृद्धि हुआ वो बांका हो गया, ठीक है, बांका जिला में वृद्धि हुआ। और कितना बांका जिला में कितना, वो भी आपको हो गया 16.29, 16.29 क्षेत्र पर, सॉरी वर्ग किलोमीटर, 16.29 वर्ग किलोमीटर पर वृद्धि हुआ, वर्ग किलोमीटर 16.29 वर्ग किलोमीटर, 16.29 वर्ग किलोमीटर पर ज्यादा वृद्धि हुआ। उसके बाद हम लोग वाल्मीकि, अब देखते हैं हम लोग ये तो हम लोग देख लिए, लेकिन आपको पता है इधर क्या बोलते हैं, पश्चिमी चंपारण, बिहार के इस वाला क्षेत्र में, बिहार के ई वाला क्षेत्र में जो पश्चिमी चंपारण है, इस वाले क्षेत्र में आपको अधिक घना मिलता है। क्वेश्चन है सबसे अधिक घना बिहार के किस क्षेत्र में अधिक घना वन पाया जाता है, तो ये जो है पश्चिमी चंपारण, इधर घना पाया जाता है। लेकिन इधर कैमूर उमूर की तरफ जो पाया जाता है, ये घना उतना घना नहीं पाया जाता, यानी खुला वन पाया जाता है। घना मीन्स के देखिए, आप अपना जब आस पड़ोस के गांव में जाइएगा तो जंगल उंगल जो रहेगा अधिक घनघोर जो रहेगा, यानी कि सुझाव नहीं देगा, उसको कहते हैं हम लोग घना। आज जहां पर देखिएगा कि थोड़ा मोरा मतलब कम वृक्ष रहता है, खुला ज्यादा क्षेत्र में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं खुला वन। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों में अंतर पहले समझते हो, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, इस दोनों में अंतर पहले समझते हैं। राष्ट्रीय मतलब हुआ कि ई वाला जो वन क्षेत्र होता है, इसमें किसी एक जानवर को फोकस में रख करके ऐसा ऐसा अभ्यारण्य लगाया जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में किसी एक जानवर का अधिक बहुल्य होगा, मतलब अधिक रहेगा इस क्षेत्र में। लेकिन इधर वन्य जीव अभ्यारण्य में देख ले, ऐसा ना जंगल वाला मत सोच ले, वन्य जीव हम देख रहे हैं वन्य जीव वाला में। और ये वाला क्षेत्र में जो होता है, इसमें सब तरह का जीव रह सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य में सब तरह का जीव रह सकता है, सब तरह का, सॉरी जीव बोल, जानवर रह सकता है सब तरह का। लेकिन इसमें अधिकतर एक 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 जानवर को अधिकतर फोकस किया जाता है। तो अपना बिहार में देखते हैं ये कितना है और ये कितना है। मेरे भैया बिहार में बस राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन उद्यान सिर्फ एक है अपने बिहार। मेरे भैया राष्ट्रीय उद्यान जो है अपने बिहार में सिर्फ एक है, और इसके बारे में एक के वो है तो थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन वही वन्य जीव अभ्यारण्य में हम लोग देखते हैं तो ये कुल 12 हो जाता है। ये कहाँ कहाँ पर है वो भी देखेंगे, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये भी देखेंगे। देखिए ये सबसे पहले 1978 ईस्वी में, कब 1978 ईस्वी में स्थापित हुआ था, वो भी वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य को। वाल्मीकि इसका नाम था वाल्मीकि, इसका नाम था वाल्मीकि वन्य वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका नाम क्या था, वन्य जीव अभ्यारण्य, समझ लीजिए ना, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका नाम क्या था, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसको 1990 ईस्वी में, इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया 1990 ईस्वी में, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। और यहाँ पर जो है अधिकतर क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र में अधिकतर जो है टाइगर को रिजर्व रखा जाता है। टाइगर अपना राष्ट्रीय अति है टाइगर, और यहाँ से याद रख सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य एक ही है जिसको वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। और ये किधर पाया जाता है, आपको बताए थे कि किस तरफ जंगल ज्यादा पाया जाता है, पश्चिमी चंपारण, मतलब बिहार के ई वाला क्षेत्र में, बिहार के ई वाला क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण में इधर पाया जाता है, इधर पश्चिमी चंपारण तरफ पाया जाता है। और यहाँ पर अधिकतर टाइगर को रिजर्व रखा जाता है,
किसको? टाइगर को रिजर्व रखा जाता है। मेरे भाई इससे याद रख सकते हैं, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर, सलमान खान का नया मूवी भी आ रहा है, टाइगर अभी जिंदा है। तो फिर से भी क्या हुआ आया, तो टाइगर टाइगर अभी, टाइगर श्रॉफ खतरनाक मजबूत भी है टाइगर श्रॉफ, तो उससे भी याद रख सकते हैं। सबसे ऊपर है अभी टाइगर श्रॉफ, बॉडी बिल्डिंग और सब कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र में कौन सा पड़ता है? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है टाइगर। और पता है 2010 में राष्ट्रीय बाघ अधिकरण के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें कुल बताया गया था कि 8 बाघ था यहाँ पर 2010 में। यहाँ पर कुल था कितना? 8 था। लेकिन वही जब 2018 में रिपोर्ट दर्ज किया, जब 2018 में एक रिपोर्ट दर्ज किया, तब कहा कि यहाँ पर बाघों की संख्या बढ़ गया है। कितना हो गया मेरे भाई? बढ़ करके कुल हो गया 40। तो यो ध्यान में रखेंगे, यहाँ से पूछ सकता है कि कितना बढ़ा है, तो 8 से बढ़ करके 18 में हो गया 40। इसे माइंड में रखने वाला चीज है, एकदम रखना है। राष्ट्रीय बाघ अधिकरण के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था। अच्छा, एक चीज और देखते हैं अब, जो है ये तो देखिए हम लोग, एक चीज और देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, ई वाला जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ई एगो गिद्ध संरक्षण योजना भी शुरू की है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण एक योजना शुरू की है, क्योंकि गिद्ध अभी देखते हैं गिद्ध विलुप्त होते जा रहा है। गिद्धे ऐसा है जो मरा हुआ जानवर का मांस नोच नोच कर खाया था, अभी जाते किधर बदबू आता है, वो चीज नहीं होता था। तो गिद्ध इसीलिए विलुप्त होते जा रहा है कि खेत वेत में किसान सब क्या करते थे, चूहा मारने के लिए दवाई दे दिया करते थे, और दवाई जो है गिद्ध खा लिया करता था। ये सोच के खाता था कि चूहा को क्या भोजन खा रहे हैं, चित्त खत्म हो जाता था। तो इसलिए गिद्ध खत्म हो गया। तो ई जो है राष्ट्रीय वन्य जीव है ई, तो ई गिद्ध को संरक्षण देने के लिए भी एक योजना चालू किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको भी एक चार्ट डायग्राम के मामले में देख लेते हैं। और हम लिखेंगे क्या, बनाया हुआ है आंसर का दिए है, बनाया हुआ चार्ट है, इसी में आपको हम समझा देते हैं और याद भी कर लेते हैं हम लोग। क्या सबसे पहले क्या क्या नाम दिया है, जिला दिया, स्थापना दिया और अन्य तिथि, मतलब अन्य चीज, और यहाँ पर क्या क्या हो वो दिया है। नजदीक से दिखाते हैं तब समझ में आएगा भैया। देखिए, पहले नाम दिया, जिला दिया, स्थापना दिया, उसके बाद अन्य चीज जो दे दिया है। ठीक है, नाम में सबसे पहला जो है गौतम बुद्ध वन्य जीव, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, आपको पता था बुद्ध भगवान कहाँ के थे? बुद्ध भगवान आपको गया के। तो जब भी गौतम बुद्ध के बारे में आएगा तो आप शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, तब वो आपको हो जाएगा कि भैया जब गौतम बुद्ध का नाम आएगा तो कहाँ हो जाएगा? गया में। तो ये कहाँ पर स्थित है भैया? तो गया में स्थित है। ठीक है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब गौतम बुद्ध के नाम पर इसको अभ्यारण्य का नाम रखा गया। वो कहाँ पर है? गया में है। और इसको स्थापना कब हुआ था? 1976 ईस्वी में स्थापना हुआ था। बढ़िया आंख मूंद के थी। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भैया? आपको कौन सा जिला पता है? वो गया में पड़ता है। 1976 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद देखते हैं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, यह मुंगेर में पड़ता है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये मुंगेर में पड़ता है। ये भी 1976 ईस्वी में स्थापना इसका हुआ था। यहाँ पर अधिकतर तेंदुआ, भालू सांभर, जंगली सुअर समझते हैं, ये सुअर है उसी कैटेगरी रहता है, उसके बाहर में दांत रहता है। जंगली सुअर, भेड़िया, नीलगाय इधर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी हो गया, कंफ्यूज नहीं हो गया कि राजस्थान के उदयपुर नहीं, ये उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ऊपर वाला क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ठीक है, ये 1978 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, उसके बाद पंत वन्य अभ्यारण्य ये नालंदा में पड़ता है। पंत वन्य अभ्यारण्य नालंदा पड़ता है। और उदयपुर क्या रह गया? जो उदयपुर है वो आपको हो गया पश्चिमी चंपारण में। राष्ट्रीय उद्यान भी एगो था, वो कहाँ पर पाया था? वो भी इधर पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, उसके बाद नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई में पड़ता है। इधर आपको गया हो गया, गया के बगल में नवादा के बाद जमुई है, नहीं तो गया, नवादा, जमुई यहाँ पर पाया जाता है। जो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य है, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, अब अगला हो गया आपका नटकी बांध पक्षी अभ्यारण्य है, जो जमुई में पाया था। नटकी मतलब नटीन था क्या? नटकी जमुई, ये भी जमुई में पाया जाता है। ठीक है, नटकी
नौ से नागी और नौ से नटकी, नौ से नागी और नौ से नटकी, नौ से नागी और नौ से नटकी, ये किधर पाया जाता है आपको? जमुई में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है, जो कांवर झील, कांवर लेके एगो गाना था खेसारी लाल का, जब हिलावेलू जब हिलावेलू कांवर हारमोनिया पर, तो हम लोग इस पर सेट कर देते थे, जब हिलावेलू कमर बेगूसराय में, जब हिलावेलू कमर बेगूसराय में, मतलब बेगूसराय में ये है आपको कांवर झील। कौन सा कांवर झील? आप कहा हो गया? बेगूसराय में होगा। 1990 में स्थापना हुआ था। ठीक है, भारत के अपनी तरह की पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य, यहाँ पर अधिकतर डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद कुशेश्वर स्थान पक्षी जो है आपको, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, दरभंगा में है कुशेश्वर, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो अब जान लीजिए, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में पाया, तो कुशेश्वर 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 कुशेश्वर। ठीक है, स्थान पक्षी विहार। उसके बाद बरेला, बरेला झील अभ्यारण्य, बौसे बरेला, बौसे वैशाली, बौसे बरेला, बौसे वैशाली, ये आपको कहा वैशाली में पाया जाता है। उसके बाद गोगाबिल, गोगाबिल कटिहार, गोगाबिल कटिहार, ये तो आपको याद हो गया। अब उसके बाद आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, जो आज का आंसर पढ़ाए थे आज हम पूरा क्लियर कर दिए। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस भी है जिसको भी देख सकते हैं, बट क्वेश्चन कराएंगे बहुत लेट लग जाएगा, इसीलिए आज हम यही तक रख देते हैं। और आगे अपडेट, नया अपडेट रहने के लिए आप बिल्कुल अपडेट रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो आपकी प्रॉब्लम आप जाने, आपकी काम जाने, आपको अगर अच्छे तरीके से मेहनत करना है तो मेरे साथ जरूर करके थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले क्लास के अगले टॉपिक में। जय हिंद।